नमस्कार साथियों, मैं आदर्श भगवंशी आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलिटिक वेब पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज इस चर्चा की कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर लोक प्रशासन और कृषि में क्या संबंध है। आज हम वुड्रो विल्सन के अनुसार यह समझेंगे कि लोक प्रशासन और विधि में क्या समानता है। तो वुड्रो विल्सन का मानना है कि लोक प्रशासन वास्तव में कानून का क्रमबद्ध क्रियान्वित रूप है। लोक प्रशासन वास्तव में कानून का क्रमबद्ध क्रियान्वित रूप है और उस कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया को प्रशासनिक क्रिया कहते हैं। और लोक प्रशासन कानून का क्रियान्वित रूप है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि लोक प्रशासन कानून से किस प्रकार क्रियान्वित है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि लोक प्रशासन कानून के अंतर्गत कार्य करता है। और देखिए, जो कोई भी कानून बना है वह लोक प्रशासन के लिए एक लक्ष्मण रेखा की भांति होता है। अर्थात कोई भी लोक प्रशासन कानून से बाहर नहीं होता है। वह ऐसा कोई भी कृत्य नहीं कर सकता जो कानून से बाहर हो, चाहे वह कितना भी आवश्यक क्यों न हो। अतः कोई भी लोक प्रशासक काम को वह नहीं कर सकता है तो कानून से विपरीत हो। कोई भी लोक प्रशासन वह काम नहीं कर सकता है जो कानून से विपरीत हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कानून प्रशासक पर अंकुश लगाता है, बल्कि लक्ष्मण रेखा का ही कार्य नहीं करता। कानून तय करता है कि कौन से कार्य लोक प्रशासक को करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। इसके अलावा जो आम जनता है उसका रक्षा कवच है कानून। जो आम जनता है उसका रक्षा कवच तो होता ही है कानून। कहीं ऐसा न हो कि लोक प्रशासक निरंकुश हो जाए। कहीं कहीं लोग प्रशासक अपने आप को नेता मानने लगते हैं, तो वहाँ पर यह है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि लोक प्रशासक निरंकुश हो जाए और लोगों की स्वतंत्रता का हनन होने लगे। तो इसलिए कानून जो है वह लोक प्रशासन पर अंकुश लगाता है और रोकता है। यदि कोई लोक प्रशासक कानून के विपरीत हो जाता है और उससे लोगों का हितों का नुकसान होने लगता है तो वह अपने हित के हानि के विरुद्ध कोर्ट में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है वह इसके लिए बनाया गया है। अनुच्छेद 32 जो है वह आम जनता को अपने हितों की प्राप्ति के लिए बनाया गया है। आम जनता जो है अपने हितों को अनुच्छेद 32 के अनुसार पुनः पा सकता है। इसी तरह से कानून जो है वह लोक प्रशासन की मर्यादा भी तय करता है। यहाँ तक लोक प्रशासक कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा लोक प्रशासन जो है वह कानून को क्रियान्वित करने की लोक प्रशासन जो है वह कानून को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है और कानून को कैसे लागू करना है यह भी लोक प्रशासक ही तय करता है। वुड्रो विल्सन जो है वह यह भी कहते हैं कि वास्तव में लोक प्रशासन जो है कानून को क्रियान्वित करने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ध्यान देनी होगी कि लोक प्रशासन कोई भी कानून का निर्माण होता है तो उसमें लोक प्रशासक जो होता है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जो सभी कानूनी संसद व विधेयक होते हैं वह संसद व विधानमंडल में पारित होते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि नेता मंत्री किसी कानून को बनाते हैं, उसके धारा को बनाते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो मंत्री होते हैं वह एक उद्देश्य रखते हैं लोक प्रशासक के सामने। वह लोक प्रशासक के सामने एक उद्देश्य रखते हैं, एक विचार अपना रखते हैं अलग कि हमें जनता के हित में एक ऐसा कानून चाहिए। जो धाराएं होंगी वह सारा उसके बाद मतलब जब अपना विचार रखेंगे लोक प्रशासक, उसके बाद जो धाराएं होंगी
और जो भी प्रारूप तय होगा उसे लोक प्रशासक ही तय करते हैं। तो यदि हम गहराई से देखें तो लोक प्रशासक जो है कानून के क्रियान्वयन तक ही नहीं सीमित रहता है, बल्कि कानून के निर्माण में भी लोक प्रशासक की भूमिका होती है, क्योंकि उनको व्यापक अनुभव होता है। लोक प्रशासक जो होता है वो अनुभवी हो जाता है, धीरे धीरे कार्य करता है करते। तो इसीलिए जो भी कानून या विधेयक पारित होते हैं उसमें लोक प्रशासक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसे नेता मंत्री संसद में पारित जरूर करते हैं, लेकिन वो जो बना होता है वह एक लोक प्रशासक या प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ही बनाया जाता है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि लोक प्रशासन और विधि में क्या समानता है। हमने यह भी जाना कि लोक प्रशासक निरंकुश नहीं हो सकता, और अगर होता भी है तो जनता अपने हितों के लिए अनुच्छेद 32 के अनुसार कोर्ट में जा सकता है। और फिर हमने यह भी जाना कि लोक प्रशासक जो है वह कानून तक ही सीमित नहीं रहता है, वह कानून को बनाने के लिए भी अपना